तो चलिए, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने साझेदारी समझ ली, साझेदारी की परिभाषा समझ ली। इसके बाद हमने डीड क्या होती है, यानी कि साझेदारी के बीच में जो अनुबंध होता है, विलेख होता है, संलेख हमने पढ़ा था। विलेख, अनुबंध, ये सब डीड वगैरह ये सारे के सारे एक ही शब्द है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि साझेदारी की अगर ये डीड ना हो, साझेदारों के बीच में अगर लिखित अनुबंध ना हो, साझेदारों के बीच में अगर डीड ना हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे, उस पर हम क्या नियम लगाते हैं, कैसे अगर साझेदारों के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो उसको कैसे निपटाते हैं। दो साझेदार हों या फिर दो से ज़्यादा साझेदार हों, उनके बीच में किसी भी तरह की अगर डिस्प्यूट होता है, कोई भी लड़ाई होती है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें, कुछ शर्तें होती हैं जो कि नियम बनाए गए हैं। और नियम कहाँ से बनाए गए हैं, तो हमारे जो है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो है तो नियम लागू होते हैं। ये कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियम के थ्रू क्या होता है कि साझेदारी में क्या होता है कि जब साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति हो तो क्या नियम लगते हैं। तो लाभ हानि का जो विभाजन होता है इसकी बात करते हैं। तो लाभ हानि क्या विभाजित होगा, तो हम प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, इक्वल शेयर करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल शेयर करते हैं। ध्यान रहेगा, मतलब बराबर बांटते हैं। चाहे वो कैपिटल का रेशो कुछ भी हो, जिसने कैपिटल चाहे जितनी लगाई हो, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को हम इक्वल हमेशा डिवाइड करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, हो सकता है फिल द ब्लैंक में पूछ दे, हो सकता है कि ट्रू फॉल्स में पूछ दे, किसी ना किसी तरीके से पूछ सकता है। या फिर हो सकता है कि 2-3 नंबर के 2-3 मार्क्स का जो है तो क्वेश्चन ही दे दे आपको कि ये साझेदारी संलेख की अगर अनुपस्थिति है तो उस समय क्या नियम लगाए जाते हैं, उन नियम के बारे में बताइए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कितने पॉइंट है, कम से कम 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट में सारी बातें क्लियर हो जाती है। पहला क्या, लाभ हानि बांटना होता है पार्टनरशिप में। हम लाभ हानि कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। ध्यान रखना, कैपिटल चाहे किसी भी रेशो में, एक ने 10 रुपए लगाया, दूसरे ने 10 लाख लगाया, फर्क नहीं पड़ता। अगर लिखित अनुबंध नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा इक्वल बांटा जाएगा। ठीक। पूंजी पर जो ब्याज होता है, कैपिटल पर जो ब्याज होता है, हम कैपिटल लगा रहा हूं, मैं 10 रुपए लगा रहा हूं, आप 10 लाख लगा रहे हो, कैपिटल पर ब्याज मिलना चाहिए क्या, नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट। सिंपल सी बात, ध्यान रखना, कैपिटल पर ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे कैपिटल किसी की कितनी ही हो। आहरण क्या होता है, ड्राइंग समझ रहे हो ना, ड्राइंग, बिजनेस से पैसा निकाला मैंने अपने यूज के लिए, तो ड्राइंग पर ब्याज भी नहीं मिलेगा, नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। उस पर भी नो इंटरेस्ट होता है। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि ड्राइंग पे ब्याज किसको मिलेगा, आई होप इतना तो पता है ना कि जब ड्राइंग होता है तो ड्राइंग से जो ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होता है वो किसकी इनकम होती है और वो किसका एक्सपेंस होता है, आप बताओगे मुझे। ये आपके लिए जो है तो क्वेश्चन है कि ड्राइंग जो होती है, हमारी जो ड्राइंग है ये किसकी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो किसकी इनकम है और किसका जो है तो एक्सपेंस है। ये दोनों जो है तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि ये जो है तो क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम साझेदारी संलेख में बस इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांट देंगे। पूंजी पर, कैपिटल पर जो है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको हम कहते हैं वो नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा, तो साझेदारों को सैलरी नहीं देना, कुछ नहीं देना इनको। अगर डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात, एक चीज ध्यान रखो, ना सैलरी मिलेगी और ना कमीशन मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा। अगर डीड नहीं है तो ना सैलरी ना कमीशन, बात खत्म। अच्छा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। साझेदार के जो ऋण होते हैं उन पर ब्याज मिलेगा क्या। मान लो कि मैं किसी फर्म का मैं पार्टनर हूं और मैंने उस फर्म को कुछ लोन दिया है, पैसे, कैपिटल नहीं, कैपिटल अलग है और साझेदार ने जो कैपिटल लगाई है वो अलग चीज है, और साझेदार ने अपने ही फर्म को कुछ लोन दिया है वो अलग चीज है।
तो ये चीज बस इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि ये पॉइंट बिल्कुल अलाउड है, बस ये चीज जो है तो अलाउड है। काहे अलाउड है? ये बस इस कॉन्सेप्ट में अलाउड होती है कि भाई देखो, तुम बैंक से लोन लो, तुम थर्ड पार्टी से लोन लो, तुम मार्केट से लोन लो, कहीं से भी लोन लोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना। बस उसी सेंस में मान लो कि पार्टनर भी क्या है, उसने लोन दिया है तो उसको हम इंटरेस्ट चुकाते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट चुकाएंगे तो डीड नहीं है हमारे पास, तो इंटरेस्ट किसी न किसी रेट पर चुकाएंगे ना। कि रेट क्या है भाई, इंटरेस्ट चुका दोगे, कितना चुका दोगे? मार्केट में जो रेट चल रहा होगा वो नहीं, मार्केट पर जो रेट चल रहा है उस पर नहीं, हम इंटरेस्ट अलाउड होता है ओनली 6%, ओनली 6%। मार्केट का रेट चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बैंक का रेट चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान ये रखना है कि साझेदार, चाहे बैंक का ऋण हो, मतलब चाहे बैंक लोन दे, चाहे थर्ड पार्टी लोन दे, और चाहे पार्टनर लोन दे, अगर फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है, मतलब अगर फर्म के पास किसी का भी लोन है, उस लोन पर पार्टनर जो है तो 6% का इंटरेस्ट चुकाएगी। कब? जब जो है डीड नहीं होगी। अच्छा, यहां मैंने बैंक और थर्ड पार्टी का जो यहां पे जिक्र किया है, इसको शामिल किया है, इसका ये मतलब ना समझना आप लोग बिल्कुल भी कि ये 6% सबके लिए है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 6% लोन केवल और केवल पार्टनर्स के लिए है। जिन पार्टनर्स ने अपने फर्म को लोन दिया है, केवल उनको ये 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी तब जब डीड नहीं होगी। जब साझेदारी संलेख जो होता है वो क्या होगा? अनुपस्थित होता है। जब साझेदारी संलेख क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अनुपस्थिति है अगर, तो आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको ना तो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर, ना तो आपका ड्राइंग पर ब्याज इंटरेस्ट लगेगा, और ना तो आपको सैलरी मिलेगी, ना आप कमीशन मिलेगा। आपने अगर लोन दिया है तो लोन पे जो है तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें आपको जो है याद करवा दिया है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, क्वेश्चन जो मुझे परेशान कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद कर दो इसमें। मदद ये कर दो कि इनका जो है तो सुलझा दो। इनका झगड़ा हो गया है किसका? एक अमित जी हैं और एक सुमित जी हैं। अमित जी और सुमित जी का झगड़ा हो गया, और झगड़ा कैसा हो गया पता है? नहीं पता, तो चलो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि बिना संलेख के इन्होंने शुरू कर दिया था बिजनेस, बिना किसी संलेख के जो है तो बिजनेस शुरू कर दिया था। अमित ने जो है तो फर्म में कैपिटल 5 लाख लगाई थी और सुमित ने 1 लाख लगाई थी। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि कैपिटल में अंतर हो सकता है। अच्छा, अब साल के अंत में जो है तो फर्म को प्रॉफिट निकलता है 60,000 रुपए का, फायदा हो गया। अब अमित का कहना है कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि उसने पैसे ज़्यादा लगाए थे, उसके पैसे ज़्यादा लगे हैं, उसकी कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए उसकी डिमांड ये है कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं। अच्छा, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अमित की यह मांग सही है या गलत है? पहला जवाब आपको देना है कि क्या यह सही है या गलत है। अभी जस्ट पढ़ के आए हो, बता देना फटाक से, ठीक है। दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? क्या क्या नहीं मिलेगा? चलो, हमारा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हमारा होगा इक्वल बटेगा, चाहे कैपिटल किसी भी रेशो में हो। फिर और हमने क्या देखा था? इंटरेस्ट देखा था। काहे में? इंटरेस्ट ऑन लोन में। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड था, याद है? ये अभी भूल गए? ठीक है, और इसके साथ साथ क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम, नॉट अलाउड। इसके साथ और क्या था? सैलरी थी, तो क्या सैलरी दे दोगे? सैलरी नॉट अलाउड। अच्छा, कमीशन, कमीशन भी नॉट अलाउड। तो भैया अलाउड क्या है फिर? केवल एक चीज। क्या अलाउड है? केवल एक चीज। क्या कहते हैं उसको हम? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितने परसेंट का? 6% का, बस इतना अलाउड है। प्रॉफिट को इक्वल, तो क्या है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा? क्या है? कह रहा है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारी कैपिटल ज़्यादा है, पर नियम क्या कहता है? प्रॉफिट को इक्वल बांटो। तो क्या इसकी मार्क सही है? नहीं, उसकी मार्क सही नहीं है, गलत है।
तो दोनों की कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 60 का इक्वल कितना हो जाएगा, कितना हुआ 60,000 है ना, 60,000 जो है तो उसका प्रॉफिट है। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ 60,000, इक्वल करोगे दो पार्टनर में इक्वल करोगे तो अमित को कितना आ जाएगा बताओ, अमित को आ जाएगा 30,000, और बाकी जो बचा है वो कमेंट में बता देना, वो सुमित का हो जाएगा। कितना है सुमित का देख के बता देना, सारा मैं ही कर दूं तो तुम क्या करोगे बताना है ना। चलो इसके साथ आगे बढ़ें, ये सवाल भी हो गया। अब यहां से जो है तो हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। अब थोड़ा अकाउंटेंट वाला काम कर लो, थोड़े से अकाउंटेंट बन जाओ। हम जो है तो इस साझेदारी चैप्टर में कितने तरह के अकाउंट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। कि पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो पहले तो ये समझ लो कि अकाउंट बनते के क्यों हैं, कब बनाया जाता है। तो ये वाला अकाउंट तो हर बार बनाना है आपको, पहला वाला अकाउंट तो आपको हर बार बनाना है। दूसरा ये दोनों अकाउंट जो है तो इनको बनाने की कुछ शर्तें हैं, मतलब शर्त मतलब एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल पे बनाओगे, पार्टनर्स की कैपिटल पे बनाओगे, तो पहले ये समझो कि कैपिटल जो है तो इसमें होती कितनी तरह की, तो इसमें कैपिटल जो है ना तो दो तरह की बताई गई। कितने तरह की बताई गई, दो तरह की कैपिटल जो है तो इसमें दो तरह की बताई गई, दो प्रकार की। कौन कौन सी, तो पहली जो कैपिटल है, पहली कैपिटल को हम कहते हैं फिक्स्ड। अगर मान लो कि कैपिटल क्या है आपकी फिक्स्ड है, अस्थाई है, मतलब कैपिटल बदल नहीं रही है, अगर आपकी कैपिटल क्या है फिक्स्ड है। और दूसरा इसका टाइप जो है वो क्या है, अगर कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, क्या है फ्लक्चुएटिंग है। चलो अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये दो स्थिति आपके सामने आएंगी, ठीक है। कैपिटल में इसमें हम दो टाइप का क्वेश्चन बता देगा आपको, परेशान नहीं होना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। बस ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर में आप फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ोगे। अब ये दोनों स्थिति, ये दोनों सिचुएशन जो है तो डिसाइड करती है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपका काम केवल हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस में हो जाएगा आपका, पार्टनर्स आपका केवल काम हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ इससे काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब आपको फिर जो है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने पड़ेंगे। आ रहा समझ में, इसमें आपको फिर दोनों बनाने पड़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे और फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाओगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाओगे, ये आपको तब काम आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन आपको बताएगा, क्वेश्चन बताएगा कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, वो फिक्स्ड है कि जो है तो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। हिंदी में इसको बताऊं, हिंदी में फिक्स्ड को क्या कहते हैं, अस्थाई कहते हैं। वैसे आप इसको ज़्यादा हिंदी मीडियम में ना याद रखना, हिंदी मीडियम के भले हो और इसको ज़्यादा हिंदी मीडियम से मतलब ना रखना, परेशान हो जाओगे। अस्थाई पूंजी और फ्लक्चुएटिंग को परिवर्तनशील पूंजी क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील पूंजी, ठीक है। ये अगर सवाल में तो यही कहेगा कि पूंजी जो है तो परिवर्तनशील है या फिर पूंजी जो है तो अस्थाई है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पूंजी दो तरह की होगी इसमें, एक होगी अस्थाई पूंजी और दूसरी होगी परिवर्तनशील पूंजी। अस्थाई पूंजी है तब दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये पहला वाला तो बनाना ही है, उसके अलावा तो उसके बिना तो काम ही नहीं, इसी के लिए तो आए हो इस चैप्टर पे, ठीक है। इस दोनों में जो है तो हम चूज कर सकते हैं। तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर एक बन जाएगा, उस पर फिर करंट अकाउंट नहीं बनेगा। ये टाइप समझ गए। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि जो हमारा अकाउंट्स होते हैं तो इसके फॉर्मेट क्या होते हैं। तो पहले सबसे पहले आज हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड
लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे हम बनाएंगे। अच्छा, इसको तो समझ रहे हो ना कि लॉस प्रॉफिट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ना। इसमें हम जो है तो जब समझो आप बनाते हो पी एंड एल अकाउंट, आपने 11th में पी एंड एल अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो नेट प्रॉफिट आता था उसको क्या लिखते थे, तब तक मैं इसको भर लेता हूं। हम उसको क्या लिखते थे, यहां लिखोगे आप पर्टिकुलर, ये फॉर्मेट पहले बना देते हैं फिर इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर, ये क्या हो जाएगा, यहां आप लिखते हो लेजर फोलियो, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ये आपका अमाउंट हो जाता है, ठीक है, आपका अकाउंट। सेम यही चीज यहां पर भी हो जाएगा, पर्टिकुलर, फिर ये भी आपका हो जाएगा लेजर फोलियो और ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक। कंप्लीट हो गया आपका जो है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जो फॉर्मेट बन गया, ठीक है। नहीं कुछ छूट रहा है, आप ध्यान नहीं देते हो, आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखनी होगी। ये कौन सा साइड, डेबिट साइड, और ये कौन सा, क्रेडिट साइड। इसके बिना अकाउंट कैसे बन जाएगा, इसके बिना अकाउंट कैसे बन जाएगा, इसके बिना अकाउंट नहीं बनेगा, उसको नहीं छोड़ना है, बहुत जरूरी चीज, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बन गया। अब याद करो, जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हो तो आपका लास्ट में क्या बचता था, नेट प्रॉफिट बचता था। क्या बचता था, नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को बांटेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स को बांटना है, तो उसी के लिए हम जो है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बांटते हैं। लाभ हानि को बांटने का खाता जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसको मैं हिंदी में ऐसा समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, लाभ हानि, घा जैसा काहे दिख रहा है, लाभ और हानि को बांटने का खाता। ये याद रखने के लिए लिखा है, ये इसकी हिंदी नहीं है, ये बस आपको याद रखने के लिए लिखाया है कि जब प्रॉफिट्स को हम बांटते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं, तो उसके लिए अकाउंट बनाया जाता है। तो वो जो नेट प्रॉफिट था काहे का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो यहां आ जाएगा। इसके बाय साइड में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय, क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट। मेरी पेन नहीं उठती है तो ये जो है तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, पर तुम लोग समझ जाओगे, तुम अकाउंट वाले हो, तुमको दिक्कत नहीं होगी। बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा वो आप यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसके क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में हमें रखना क्या है, बेसिकली बस 2 लाइन में इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं, बहुत ईजी है। हम बना रहे हैं किसका अकाउंट, फर्म की तरफ से अकाउंट बना रहे, भले हम पार्टनर्स का बना रहे। ऐसा ना समझना कि पार्टनर्स का अकाउंट है तो पार्टनर्स की तरफ से बढ़ाना, ना, तुम किसकी तरफ हो, तुम फर्म की तरफ हो, ठीक। तुम्हें फर्म के लिए अकाउंटिंग करनी है, मतलब तुम्हें अपने आप को एज अ फर्म देखना है कि मैं फर्म हूं। अब ध्यान से समझना, ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये क्या होता है, 11th में पढ़ते हैं अकाउंट्स की टाइप। ये नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का एक नियम होता है, बहुत प्यारा सा नियम होता है, बता दो कोई मुझे तो मजा आ जाए। ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का ये होता है कि जितने भी खर्चे होंगे वो कहाँ, सारे खर्चे कहाँ, एक्सपेंस किधर लिखेंगे हम, एक्सपेंसेस को हम लिखते हैं डेबिट साइड, है ना। एक्सपेंस इक्वल टू डेबिट और इनकम इक्वल टू, हम इनकम को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। बस सिंपल सी बात। अब तुम फर्म हो, तुम्हारे जितने खर्चे हैं, खर्चे क्या होंगे, जो तुम पार्टनर्स को दोगे, पार्टनर्स को सैलरी दोगे, पार्टनर्स को कमीशन दोगे, है ना, पार्टनर्स की जो है कैपिटल पे तुम इंटरेस्ट भी तो दोगे, है ना। ये सब का क्या आ जाएंगे, तुम्हारे खर्चे आ जाएंगे। तो ये सब इधर तुम्हें लिखते जाना है। तुम्हें लिखना है टू
पार्टनर्स सैलरी। जितने भी पार्टनर होंगे, मान लो पार्टनर ए है, फिर पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, सबकी तुम सैलरी जोड़ लोगे, ऐड करके जो है तो यहाँ पे पार्टनर्स की सैलरी आ जाएगी यहाँ, है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर इसके बाद पार्टनर्स को और क्या देंगे हम? पार्टनर्स को हम कमीशन भी देंगे अगर मान लो। तो एक सिंपल सी बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर खर्चा है तो कहाँ लिख दो? क्रेडिट, डेबिट साइड। और अगर एक्सपेंस हो, इनकम है तो कहाँ लिख दो? इधर साइड, क्रेडिट साइड। हो गया। अब पार्टनर्स को मान लो कमीशन भी दोगे, ए बी सी है जो भी, ए बी सी जो भी है उनको तुम क्या दोगे? कमीशन भी दोगे, वो भी इधर आ जाएगा। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे, इधर साइड तो नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है, तो वो कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी इंटरेस्ट मिला वो सब इनकी इनकम हो गई फर्म की, वो सब इधर आ जाएगा। ध्यान रखना, बस इसको ऐसे सोचना कि तुम फर्म हो, तुम्हारे पास जहाँ जहाँ से पैसे आए, जहाँ जहाँ से तुम कमा रहे हो, वो सब बाय साइड लिख देना। जहाँ जहाँ से तुम जो है तुम्हारे पास जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, उसको कहाँ लिख देना है? टू साइड लिख देना। बस इतना सिंपल सा है ना। इसमें और एक दो पॉइंट आएंगे, जैसे इसमें हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं पार्टनर्स को। ये सब जो है तो बाकी फिर हम जो है तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो भी हमारा जो है तो बैलेंस होता है, हमारे जो है तो प्रॉफिट, हमारे जो यहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है, इसको हम यहाँ से डिवाइड करके यहाँ से जो है तो ले जाते हैं, हर एक पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं यहीं पे, और फिर हर पार्टनर के जो है तो अकाउंट में हम पार्टनर का जो है तो कैपिटल अकाउंट बनाए। हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था, देखो यहाँ पे कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। ये देखो अभी पढ़ा था ना कि हम 3 तरह के अकाउंट जो है तो पढ़ेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें आप प्रॉफिट उस अकाउंट में दिखा दोगे कि इतना प्रॉफिट आपको इतना मिल गया, ए को इतना मिल गया, बी को इतना मिल गया, सी को इतना मिल गया। आपने प्रॉफिट बांट दिया है किसमें? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो आपके पास जितनी टोटल इनकम थी उसमें से आपने सारे खर्चे निकाले, वो वाले जो आपने पार्टनर्स को दिए, ठीक। अब पार्टनर्स को खर्चे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा है, जो भी लॉस हुआ, वो आपने बांट दिया पार्टनर्स में, अकाउंट में बांटा। अब वो वहां से आप ले जाओगे किसमें? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाओगे। किस में ले जाओगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो वो तो नहीं बदल सकती, तो जो हम नया ऐड करने वाले हैं, मान लो प्रॉफिट हुआ या लॉस भी हुआ, तो उसका असर कैपिटल में पड़ेगा ना। लॉस हुआ तो कैपिटल कम होगी, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन कैपिटल तो फिक्स है हमारी, तो उसके लिए फिर हम नया एक बनाते हैं कि करंट अकाउंट बना के वो सारी चीजें करंट अकाउंट में रख देते हैं। आया समझ में? इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा, अगर नहीं आया होगा, और अगर आ गया तो तुम बहुत समझदार हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारा का सारा जो है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है, सिमिलर सी चीज़ें यही हैं। यहाँ जो भी बचता है, इसमें एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे ये सारे खर्चे करने के बाद, ये सारा खर्चा कर दोगे, यहाँ से मान लो कि जितना भी आएगा, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस बचेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो आपने क्या किया कि सारी इनकम लिख ली और सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, और उनको जोड़ घटा दिए, और इधर वाला जो अमाउंट है, इधर वाला अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप जानते हो ना, बैलेंस करते हो, तो जितना अमाउंट ज़्यादा हो रहा है उतना अमाउंट आप यहाँ पे क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे, ठीक। वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। वही होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम चाहो तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख के हर एक पार्टनर्स के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे। जब सवाल करेंगे तो ये जो है तो अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट बेसिकली बस इतना ही होता है। और अगर लॉस हुआ तो तुम यहाँ लॉस दिखा दोगे, मतलब लॉस भी जाएगा पार्टनर के अकाउंट में, पर ये लॉस इधर साइड दिखाएगा, इधर का अमाउंट बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए वो अमाउंट इधर आएगा। तो इधर साइड हम क्या लिखेंगे? बाय, यहाँ का क्या लिखेंगे हम?
अगर लॉस हुआ तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ नहीं आएगा। अगर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब लिखोगे जब प्रॉफिट होगा, और बाय कब लिखोगे जब लॉस होगा। मतलब इसका सेंस ये बनता है कि अगर लॉस हुआ तो खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे ना, इनकम कम हो जाएगी। अब जब इनकम कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हो गए, तो इधर वाला साइड कम हो जाएगा, इधर वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए जो बैलेंस बच रहा है, तो इसको कम करने के लिए उतना ऐड करोगे ना, और वो क्या है, लॉस हो गया है क्योंकि इनकम कम है। और उसी लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस इतना सा सिंपल है, हो गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से इतना निकाल ले रहे हैं। आ रहा समझ में आपको? जब आप इधर लिख रहे हो ना, तो मतलब ये है कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से इतना अमाउंट निकाल ले रहे हैं ताकि हमारा जो है तो लॉस रिकवर हो जाए। और जब यहाँ लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि पार्टनर के अकाउंट में हम इतना ऐड कर रहे हैं, पार्टनर को इतना दे रहे हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट था। बस इतना सिंपल सी बात थी। अब आ जाओ फटाक से जो है तो इसका एक सवाल करवा दूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि होता कैसे है।